राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीरज मेरा एचओडी कंप्यूटर्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स की यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट पॉइंट सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इससे पूर्व की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स और प्रोग्राम्स को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये प्रोग्राम्स के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि उसके द्वारा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। ये यूज़र्स को कन्वीनियंट मैनर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तो ये कुछ कॉमन सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जो हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नंबर 1, नंबर 2 इज़ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, नंबर 3 फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस, नंबर 4 कम्युनिकेशन, number 5 error detection, number 6 resource allocation, and number 7 is protection. So we have seen in the previous lecture what is program execution, input output operation, file system manipulation. Now we will learn the further points. कम्युनिकेशन वो सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाती है। In case of distributed systems, which are a collection of processors that do not share memory, peripheral devices, or a clock, the operating system manages communications between all the processes. यहाँ हम ये जानते हैं कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे प्रोसेसेस की फॉर्म में ब्रेक किया जाता है और उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इन प्रोसेसेस के द्वारा सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर प्रोसेसर्स अलग अलग होते हैं। यहाँ जो प्रोसेसिंग होती है डिफरेंट लोकेशन पे होती है। सारे सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वो आपस में किसी नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो होते हैं प्रोसेसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ये कॉमन मेमोरी को शेयर नहीं करते, ये लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करते हैं। इनके अंदर हम सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इनके बीच में इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो इनके बीच में कम्युनिकेशन या संचार स्थापित करता है, जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन का, सूचना का आदान प्रदान इन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में होता है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस इन द नेटवर्क। नेटवर्क अलग अलग तरह के होते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, जिनके द्वारा सारे प्रोसेसेस या डिफरेंट सिस्टम्स के जो पार्ट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित कुछ मुख्य एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाती हैं कम्युनिकेशन के संदर्भ में। टू प्रोसेसेस ऑफन रिक्वायर डेटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। हमेशा डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दो प्रोसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। बोथ द प्रोसेसेस कैन बी ऑन वन कंप्यूटर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। जो दो प्रोसेस हैं जिनके बीच में डेटा का आदान प्रदान किया जाना है, वो सेम कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं या अलग अलग कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं। यदि वो अलग अलग कंप्यूटर पर होंगे तो वो किसी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे। कम्युनिकेशन में भी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड्स, आइदर बाय शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। ये कम्युनिकेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि या तो मेमोरी को शेयर करें दोनों प्रोसेसेस, अदरवाइज मैसेज पास किया जा सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो है एरर हैंडलिंग। एरर कैन अकर एनी टाइम एंड एनीवेयर। एन एरर may occur in CPU, in input output device और in the memory hardware। जब सिस्टम एग्जीक्यूट करता है या सिस्टम वर्क करता है तो उसमें एरर आने की संभावना होती है। मतलब किसी प्रकार की कोई मिस्टेक या फ्लॉ आ सकता है। तो ये फ्लॉ जो होता है ये CPU में भी हो सकता है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी हो सकता है या मेमोरी हार्डवेयर में भी हो सकता है। और जो निम्नलिखित हैं वो एक्टिविटीज़ हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एरर हैंडलिंग के द्वारा की जाती हैं। किसी प्रकार का एरर आने पर उसे हैंडलिंग का कार्य या उसे दूर करने का कार्य सदैव ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है।
द ओएस कॉन्स्टेंटली चेक फॉर पॉसिबल एरर। इसका तरीका ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार जो भी एरर होना संभावित हो उनके बारे में लगातार वो चेक करता रहता है। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सुनिश्चित करता है कि सदैव जो कंप्यूटिंग हम कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो लगातार हो और सही तरीके से हो। तो इस प्रकार से एरर हैंडलिंग की जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार एरर्स के बारे में चेक करता रहे कि ताकि एरर्स ना हो, और उसके बाद जब एरर हो जाए तो उसको करेक्ट और कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग को उसको इंश्योर किया जाए या सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, उनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है। तो इन केस ऑफ मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट, resources such as main memory, CPU cycles and file storage are to be allocated to each user or job. मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट के बारे में पूर्व में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंफॉर्मेशन को या रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, या फिर मल्टी टास्किंग एनवायरनमेंट जिसमें एक ही CPU डिफरेंट टास्क एक साथ करता है। इस स्थिति के अंदर मेन मेमोरी, CPU साइकिल्स, फाइल स्टोरेज, ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं ये डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्स मैनेजमेंट। तो निम्नलिखित एक्टिविटीज़ हैं या क्रियाएं हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा रिसोर्स मैनेजमेंट के संबंध में या संदर्भ में की जाती हैं। द OS मैनेजेस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर। तो इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए शेड्यूलर्स काम में लाते हैं। शेड्यूलर का अर्थ होता है कि कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के साथ कितने समय तक कार्य करेगा और उसके पश्चात वो किस प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा। इनके बारे में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट शेड्यूलिंग है कि प्रोसेसेस को हम किस प्रकार रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे और किस प्रकार से उनको वो यूज़ करते हैं। तो ये सारा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। CPU scheduling algorithms are used for better utilization of CPU. CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होते हैं वो इसलिए प्रयुक्त होते हैं ताकि CPU का पूर्णतया उपयोग किया जा सके, उसका पूर्णतया यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाने वाली सर्विस है वो है प्रोटेक्शन। हम ये जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसे आउटसाइड वर्ल्ड से बचा के रखना सबसे आवश्यक होता है। सिक्योरिटी सबसे आवश्यक होती है। तो कंसिडरिंग ए कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मल्टीपल यूजर्स एंड कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, द वेरियस प्रोसेसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर्स एक्टिविटी। जब हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते हैं तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स उसके अंदर अपने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे की एक्टिविटी से प्रोटेक्टेड रहें, कोई एक दूसरी एक्टिविटी को हार्म नहीं पहुंचाए और इलीगली या अनऑथराइज एक्सेस हम किसी भी प्रोसेस को नहीं देंगे। So protection refers to a mechanism or a way to control the access of programs, processes or users to the resource defined by a computer system. तो प्रोटेक्शन के द्वारा हम एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, एक प्रक्रिया बनाते हैं जिसके द्वारा प्रोग्राम, प्रोसेसेस और यूज़र्स के द्वारा रिसोर्स को यूज़ करने या एक्सेस करने के तरीके को हम कंट्रोल करते हैं या उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के संबंध में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर्स दैट ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्स इज कंट्रोल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही एंश्योर करता है या सुनिश्चित करता है कि सभी सिस्टम रिसोर्सेज का जो एक्सेस है उनको यूज़ करने का जो तरीका है वो कंट्रोल्ड रहे। The operating system ensures that external input-output devices are protected from invalid access attempt. ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी सुनिश्चित करता है कि जो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इनवैलिड यूज़र एक्सेस से बचे रहें। मतलब जो व्यक्ति किसी रिसोर्स को काम में लेने के लिए ऑथोराइज नहीं है वो उस काम में नहीं ले सकें। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फीचर फॉर ईच यूज़र बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड।
तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रत्येक यूज़र को पासवर्ड प्रोवाइड किए जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करे कि किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए ऑथोराइज यूज़र ही उसको एक्सेस करे। तो इस प्रकार हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखी। धन्यवाद।